कभी देश के किसानों को समर्पित की, कभी सिखों के नौवें गुरु श्री तेग बहादुर जी एवं उनके परिवार ने जो हिंदुओं की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी उनके लिए समर्पित हुई, कभी शहीदों के लिए दिवसीय यात्रा रही। हर वर्ग, हर पंथ, सब संत, सभी मतों वाले, क्या बालक क्या वृद्ध, जहां देखो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सभी जगहों पर केवल और केवल पदयात्रा के साथ कदम से कदम सब मिला करके चल रहे हैं। भैया ले लो। आज पदयात्रा का विराम दिन, सबने कहा कि बोलो, बार बार मन प्रातः काल जैसे ही हम ब्रज में प्रवेश हुए और जैसे ही मोड़ पर आए, वृंदावन में जब प्रवेश हुए मोड़ पर आए गरुड़ गोविंद जी के आगे से, उसी वक्त भैया ने कहा कि यहाँ ब्रजरज है, अब यहाँ से वृंदावन की सीमा प्रारंभ हो गई। और जब ब्रजरज शरीर में लगाई, प्रणाम किया, तो हमारे मन में एक ही बात आई कि ठाकुर जी अब आपके श्री चरण शरण में हम आ गए। हमारे बालाजी आए हैं और देश के कोने कोने से सभी सनातनी सिर्फ सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए यहाँ पर एकजुट हुए हैं। ब्रजरज को माथे लगाना और धन्य है सभी पदयात्री। इतना अपार कष्ट आपको हुआ, इतनी पीड़ा आपको उठानी पड़ी। हम विशेषतया ब्रजवासी और पदयात्री जो तीनों प्रदेशों में मिले भी हैं, उन सबको हम हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहे हैं कि भैया आप बड़ी आशा अपेक्षा के साथ दिन दिन भर धूप में खड़े रह करके पदयात्रा का दर्शन करने आए थे। आपको बहुत धक्का लगे होंगे, बहुत चोट भी लगी हुई होगी, थोड़ी मोड़ी चोट लगी होगी, पर आपने अपनी श्रद्धा नहीं खोई, समर्पण नहीं खोया। धन्य है आपकी श्रद्धा, धन्य है आपकी आस्था। हम बार बार आपको धन्यवाद कर रहे हैं। आज कुछ भी बोलने का मन नहीं हो रहा, मन ये कह रहा पदयात्रा तो हो गई, पर जिसके लिए पदयात्रा की क्या वो हो गया? कहीं ये पदयात्रा शोभा यात्रा तो नहीं बन गई? कहीं ये पदयात्रा केवल कलश यात्रा जैसी तो नहीं रह गई? जो इन संतों ने त्याग किया, पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी और हनुमानगढ़ी बाबा को तो सब जानते हैं, लेकिन वर्तमान में जिनके कारण सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ी की याद आ रही है तो वो है महंत पूज्य श्री राजूदास जी महाराज। इन सब संतों ने बड़ा कष्ट सहा, छोटे छोटे बालकों ने कष्ट सहा, धक्के खा गए फिर भी उठे। वृद्ध माताएं व्हील चेयर पर पदयात्री चले, कलश लेकर पदयात्री चले, केवल इसलिए चले कि हम यदि हिंदू एक हो जाएंगे तो भारत में दंगा नहीं गंगा बहेगी। हम थके नहीं हैं, बस थोड़ा सा सोच रहे हैं कि अब ये तो हो गया, अब आगे क्या करना है उसकी तैयारी कर रहे हैं। न हम थके हैं, न थकेंगे, न हम रुके हैं, न रुकेंगे। पदयात्रा हमारा विचार केवल संकल्प इतना था कि पदयात्रा होगी तो हिंदुओं की आने वाली पीढ़ियां बचेंगी, तुम्हारी संतति बचेगी, तुम्हारी संपत्ति बचेगी, तुम्हारे मठ बचेंगे, तुम्हारे मंदिर बचेंगे, तुम्हारी बेटियां बचेंगी और तुम्हारी रोटियां बचेंगी। हिंदू बच जाए, हिंदू एक हो जाए और हिंदुओं के अंदर जो एक छुआछूत भेदभाव का दाग लगा है वो दाग मिट जाए, हिंदू अपना डर छोड़कर घर से बाहर निकल आए। केवल इसी के लिए पदयात्रा की। पदयात्रा के प्रारंभ में ही लोगों ने धमकाने का काम किया, लोगों ने विरोध किया, यहाँ तक कि अद्भुत आस्था आप सबकी देखें भैया। धन्य है आप लोग, धन्य है आपकी आस्था। बम विस्फोट हो गया, पूरे देश में हड़कंप दिल्ली के बम ब्लास्ट की हुई, पर धन्य है सनातन हिंदुओं, तुम बम का विस्फोट होने के बावजूद भी डरे नहीं। और आज हम सब वृंदावन पहुंच ही गए, आज ठाकुर जी की नगरी पहुंच ही गए।
आज हम सबकी ये यात्रा विराम हो रही है तन की। अब आगे पद यात्रा करेंगे मन की और विचारों की। जब घर जाएंगे तो केवल ताली बजाकर सेल्फी खींचकर नहीं जाएंगे। घर जाएंगे तो 5 प्रण लेकर जाएंगे। कितने प्रण? जरा जोर से बोलो। कितने प्रण लेकर जाओगे? कौन कौन लेकर जाएगा? हाथ उठाओ। पक्का 5 प्रण लेकर के जाना है। पहला प्रण है जुड़ो और जोड़ो। जुड़ो और जुड़ो और जरा जोर से बोलो। जुड़ो और पूछो कैसे? आप तो सनातनी हैं ही हैं, आप तो हिंदुत्ववादी हैं ही हैं। अपने 5 परिवारों को भी कट्टर हिंदू कट्टर सनातनी बनाना है। मात्र 5 रिश्तेदार या 5 मित्रों को। दूसरा प्रण भगवा अभियान। क्या? भगवा अभियान। अपने हर घर के बाहर जो आप ये धर्म ध्वज लेकर आए हैं, जो लेकर आए वो लेकर जाना, अपने घर पर लगाना और सबको बताना ये वही धर्म ध्वज है। हिंदुओं की एकता की ताकत जब सड़कों पर लहरा रही थी, ये